उष्मागतिकी, ठीक है। क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, यदि ताप समान है तो वॉल्यूम दोगुना हो जाए। डेल्टा यू बराबर 0 है, ताप समान है, मतलब डेल्टा ऊर्जा मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही होनी जो क्यू बराबर डब्लू है, जो तो जितनी उष्मा दी जा रही बत्तों खाली हो रही है समतापी है डेल्टा यू को आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होनी रही, ठीक है। हमको इंजनी दक्षता काढ़ो 1 माइनस टी टू बटा टी वन सूत्र याद था, या टी वन माइनस टी टू बटा टी वन वो भी सूत्र है, या 1 माइनस टी टू बटा टी वन याद रख लीजिए, ठीक है। एक बंद निकाय चक्रीय प्रक्रम से गुजरे तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन सुनने वालों, चक्रीय प्रक्रम का मतलब है निकाय प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए। डेल्टा यू बराबर 0, तो जट्ठे बटे वापस आ गुना क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, यू डेल्टा यू बराबर यू टू माइनस यू वन सेम, प्रारंभ में अंतिम समान होगी। चक्रीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है। ओके, एक कमरे में रखे एक बंद कठोर पात्र में गैस भरी है, इसमें विद्युत हीटर से गर्म करें। कठोर पात्र मीन्स आयतन को बदल लो, डब्लू बराबर पी डेल्टा वी, आयतन को बदल लो। क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, डेल्टा वी 0 ना यू बराबर क्यू बराबर डेल्टा यू, यानी जब तो ज़्यादा आप बंद कोई कठोर पात्र में गैस भी रेडी है, ठीक है। कठोर तो बिन अगर ताप बढ़ावाना ना हीटर से गर्म कराना तो वो आयतन को बदल लो, आयतन स्थिर लो, जब तो काम करना वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ही वालों, ठीक है। ठीक, कार्य शून्य, यदि डब्लू बराबर शून्य तो आंतरिक ऊर्जा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्लू, कार्य शून्य है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर हो लो भाई, सीधे रहा है कार्य उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगी। जब एक आदर्श गैस को रुद्धोष्म प्रक्रम से प्रभावित होने जाए तो ताप व आंतरिक ऊर्जा, रुद्धोष्म प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा घट जाए माइनस हुआ भाई, फर्स्ट नियम सु क्यू बराबर 0 होगी, रुद्धोष्म प्रक्रम में 12 को इसमें को जाए क्यू बराबर 0 को डेल्टा यू बराबर को माइनस डब्लू। आंतरिक ऊर्जा आदर्श गैस में ताप पर डिपेंड करें, ताप घटेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी, ताप बढ़ेगा तो आंतरिक ऊर्जा घटेगी। टायर में ठंडी निकले मतलब प्रसार में ताप घटे, आंतरिक ऊर्जा घटे ना ताप घटे, पुण्य याद रहे तो अब यही रला यार। उष्मा इंजन की दक्षता डब्ल्यू बाई क्यू है, ठीक है। डब्ल्यू बाई क्यू केल्विन प्लांक को कहता है कि 100% दक्ष इंजन खोनो उसके क्लास ऐसी की होगी, होता है ठंडे से गर्म क्यों नहीं जा सकती, क्लास की बात करिए 100% दक्ष इंजन केल्विन प्लांक या क्यों ऐसा परिस्थिति तो बिना उष्मा कार्य के स्थानांतरित करे खोनो उसका शून्य एंट्रोपी परिवर्तन वाली प्रक्रिया सीओपी को सीधे सूत्र याद रख T2 बट्टा T1 माइनस T2 भाई, T2 बट्टा T1 माइनस T2 याद रख बस भैया फॉर्मूला का T1 माइनस T2 बट्टा T1 है ना, T1 माइनस T2 बट्टा T1 ही तो है, वो याद रख T2 बट्टा T1 माइनस T2, T2 निशान T1 माइनस T2 चलो बस फ्रंट T2 आ जाओ, T1 फ्रंट T1 की T2 आ जाओ बस, सीओपी को मतलब वो तो याद रख बस, और माता बड़ी करें ना, ठीक है। Q2 बट्टा Q1 बराबर याद रख T2 बट्टा T1, Q2 बट्टा Q1 को याद रख T2 बट्टा T1, Q2 बट्टा Q1 बराबर T2 बट्टा T1 सीधे याद रख। यदि ये पूछा ना निकाली उसमें पूछा तो Q2 बट्टा Q1 ने सीधे बराबर कर दिया T2 बट्टा T1 का। यदि Q बाई डब्ल्यू दिया है तो Q बाई डब्ल्यू सीओपी को मान है, पास आगे देख से रुद्धोष्म प्रक्रिया में एंट्रोपी स्थिर है, एंट्रोपी कहीं है उस बात त्यागना, रुद्धोष्म में स्थिर है। शून्य नियम टेम्परेचर और तापीय समय अवधारणा दे, प्रथम ऊर्जा संरक्षण दे, उष्मा गति को प्रथम ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताओ, दूसरा एंट्रोपी व प्रक्रिया की दिशा के बारे में बताओ, और तृतीय बताओ परम शून्य ताप पर एक पूर्ण क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य वही बताओ। प्रक्रिया की दिशा दूसरा एंट्रोपी की अवधारणा, इंजन की प्रक्रिया की दिशा दूसरा नियम बताओ, एंट्रोपी की अवधारणा दूसरा नियम बताओ, इंजन की मैक्सिमम संभव दक्षता वो भी दूसरा नियम बताओ, दैनिक दक्षता दूसरा, एंट्रोपी दूसरा, दिशा दूसरा, ठीक है। T1 बटा T2 बराबर Q1 बटा Q2 सीधे याद रख इंजन के लिए, तो एयर परिचितक के लिए T2 बटा T1 बराबर Q2 बटा Q1, इंजन में सीधा हो जाए T1 बाई T2 बराबर Q1 बटा Q2, एयर परिचितक में सीधे याद आ जाए Q2 बटा T1 बराबर Q2 बटा Q1, ठीक है। रुद्धोष्म में एंट्रोपी स्थिर है भाई, एंट्रोपी है उसमें त्यागवा की क्षमता भाई स्थिर है, क्लियर है यार, क्योंकि हीट में चेंज होगा रुद्धोष्म में, तो एंट्रोपी डिपेंड ऑन हीट चेंज होगा, एंट्रोपी का पर डिपेंड करे हीट बाहर निकाला हुआ। अभी वहाँ खुद की बारह की मान लगी ऊर्जा निकाला ना, एंट्रोपी स्थिर है रुद्धोष्म मत याद रख ले भाई।
प्रसिद्ध का निष्पदन गुणांक 5 है, मतलब COP 5 है, मतलब 1 जूल कार्य करने पर 5 जूल उसमें निकला है। मतलब इन 1 जूल कार्य देना, 1 जूल कार्य ना 5 जूल उसमें निकला है। कमरे में चल रहा काम का ताप बढ़ाओगे, एक प्रसिद्ध का COP 4 है तो कमरे को 200 जूल उसमें देता है। उसमें घुमाने मिले, COP घुमाने मिले, Q2 बट्टा Q1 माइनस Q2 लगा दे, हार लीजिए। समतापियम डेल्टा यू बराबर 0 है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य है। समतापियम रुद्धोष्म में निकाय और परिवेश के बीच कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, बिल्कुल Q बराबर 0 है। समतापिक में W बराबर P डेल्टा V, ओके। समायतनिक में W बराबर 0। दोबारा वाला प्रश्न है, प्रसिद्धों को उद्देश्य कम तापमान या स्थान से ऊष्मा निकालना। प्रसिद्ध को उद्देश्य कम तापमान वाले स्थान से ऊष्मा निकालना। प्रसिद्ध को उद्देश्य का ये कम तापमान वाले स्थान से ऊष्मा निकालना। ऊष्मा पंप का उद्देश्य उच्च ताप वाले स्थान से ऊष्मा निकालना। प्रसिद्ध कम तापमान वाले स्थान से ऊष्मा निकालना, उच्च ताप वाले स्थान से ऊष्मा पंप का उद्देश्य। दोनों ही ऊष्मा निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरित करने का काम करते हैं। निम्न से उच्च की ले जाए दोनों ही प्रसिद्ध वो ऊष्मा पंप हो। प्रसिद्ध बस कम तापमान वाले स्थान से ऊष्मा निकाले, ऊष्मा पंप ना उच्च ताप वाले स्थान से ऊष्मा निकाले। प्रसिद्ध को COP गुणांक Q/W भी W/Q सूत्र है इंजन को, लेकिन वो Q/W है। एक कार्नोट इंजन का COP 5 है, चक्कर में 100 जूल कार्य कर तापमान वाले जगह से कितनी ऊष्मा निकालेगा। Q/W सीधे लगा दे भाई, COP बराबर Q/W लगा दे। एक आधे से किसी को उद्देश्य प्रक्रिया में 2/3 आयतन संपीड़ित किया जाता है, तो में W बराबर नेगेटिव। रुद्धोष्म में कार्य नेगेटिव है, कार्य नेगेटिव है क्योंकि ऊष्मा शून्य है। W ऋणात्मक है तो U बड़ी है, आंतरिक ऊर्जा बड़ी है, बिल्कुल सीधे आधा। रुद्धोष्म में आंतरिक ऊर्जा बढ़ा है, मीन्स ताप बढ़ा है। रुद्धोष्म में एंट्रोपी स्थिर है, रुद्धोष्म में आंतरिक ऊर्जा करनी हुआ वो की गति हो ना, मीन्स ताप बढ़ा है। यार तू माता बुढ़िया लगाऊं। रुद्धोष्म में आंतरिक ऊर्जा बढ़ा मीन्स ताप बढ़ा है। आयतन कम हो रही है, 2/3 कर दिया आप। आयतन कम कर, आयतन करना दाब बढ़ लो, दाब बढ़ लो ना ताप भी बढ़ लो, दाब और ताप दोनों बढ़ेंगे। टी समान बदी हुई वीक है। रुद्धोष्म में आंतरिक ऊर्जा क्यों बढ़ भाई। आंतरिक ऊर्जा का ताप बढ़ा रुद्धोष्म, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध ठंडा सु गर्म पिंड की ओर ऊष्मा प्रवाहित है। बंद प्रणाली की एंट्रोपी कम हुआ है, सेकंड नियम से। पृथक निकाय की एंट्रोपी हमेशा बढ़ या स्थिर है। क्लासिस बिना बाह्य ऊर्जा ऊष्मा ठंडा सु गर्म की ओर खुंजा है, बिना बाह्य ऊर्जा दिया ना क्लास में हो जाए दूसरी। संपीड़न में एंट्रोपी नेगेटिव है, प्रसार में बढ़ा है, एंट्रोपी बढ़ा है। को ना माता बड़ी मत करा। ऊष्मागति का सेकंड नियम का मतलब प्रकृति में क्रिया विशेष धर्म है। नियत एंट्रोपी एक रुद्धोष्म में संपीड़ित करे फैला है, ये रुद्धोष्म का संपीड़ित हो रही है, ये टायर में वहां बढ़ रहा है, संपीड़ित कर रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ताप बढ़ेगा। टायर में वहां निकले फैले, आंतरिक ऊर्जा कम बोली, ताप भी कम बोलो, सीधी सी बात है, तो सही है। रुद्धोष्म में अगर संपीड़ित कर रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, ताप बढ़ फैल रही है, निकल रही है, हवा निकले ताप, आंतरिक ऊर्जा घटेगी, ताप घटेगो। एंट्रोपी हीट ने अंदर अंदर जाना। ठीक है, कार्नोट इंजन की दक्षता 1 - T2 बटा T1 × 100 या T1 - T2 बटा T1 × 100। ओके, इंजन में T1 बटा T2 बराबर Q1 बटा Q2, बिल्कुल देखो मैं उल्टा हो जाए, Q2 बटा Q1 बराबर T2 बटा T1। एयर प्रशीतक में T2 बटा T1 - T2 × 100। इंजन की दक्षता W/Q, प्रशीतक की दक्षता Q/W। W बराबर P डेल्टा V, कठोर पतन में डेल्टा V बराबर 0, कठोर पतन में कार्य शून्य है। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा समानुपाती ताप का रुद्धोष्म, रुद्धोष्म में ताप घटना, आंतरिक ऊर्जा घटेगी, रुद्धोष्म में ताप बढ़ रही है तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी, केवल आदर्श गैस के लिए लागू है। ठीक है, कार्य पूछे Q/W बराबर T2 बटा T1 - T2 और इंजन W/Q पूछा T1 - T2 बटा T1।
सीओपी का फॉर्मूला भरे थे T2 बटा T1 माइनस T2। सीओपी में क्यू बाई डब्ल्यू है, यदि Q2 बटा Q1 हो रहा तो T2 बटा T1 जीरो कर दीजिए बस, ठीक है। समतापी में डेल्टा यू बराबर जीरो, भाई इतनी बात है, कोई कंडो काम नहीं हो। अब इतने याद रहा भाई, अब जो चीज़ याद है ना भाई याद है, क्या मतलब नहीं। फॉर्मूला याद कर बस, तो आगूंगा तो जे बराबर वो आर एफ साइन थीटा, बलागुण हुआ आर एफ साइन थीटा, बलागुण हुआ आर एफ साइन थीटा, समांतरिक थ्योरम वो आई सेंटीमीटर प्लस एम डी स्क्वायर। यदि सिरे से दूरी है दे एल बटा 4 एल बाई 2 कभी भी ये देना तो मान रखना है, ठीक है। छड़का 1/12 एम आर स्क्वायर हुआ, वो याद रहा 112 छड़कों को नहीं याद कर चाहिए तो 1/12 हुआ, छड़को याद रहा 1/12 एम स्क्वायर के अंदर सुन एल बराबर आई ओमेगा हुआ 112 सेड 112 सेड 112 सेड 112 सेड के अंदर सुबह 1/12 एम आर स्क्वायर, ठीक है। डिस्क 1/2 है, डिस्क को के अंदर सुबह 1/2 है एम आर स्क्वायर। एर डिस्क के सिलेंडर एक ही बात है, किनारे से एक्स के प्रीत पूछे 1/2 एम आर स्क्वायर में एम आर स्क्वायर जोड़ दे, आई सेंटीमीटर प्लस एम डी स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर। चलो 12-32 डिस्क 12-32 या एक केंद्र को बनाना 1/2 ना कार्ड्स काम। चादर को 16-23 वो याद रखिए, चादर को 16-23 याद रखिए, 16-23 चादर 112-13 छड़ 16-23 चादर 16-23 चादर 16-23 चादर 16-23 चादर को है के अंदर सो 16 1/6 एम स्क्वायर कौन है सो है 2/3 16-23 चादर 16-23 चादर 16-23 चादर 16-23 चादर 16 और 23 तारीख ना चादर चाहिए 16 और 23 तारीख ना चादर चाहिए 16 और 13 तारीख ने 16 और 23 तारीख ना चादर चाहिए 16 में 7 जोड़ दीजिए चादर कमाए 16 सो यार 7 ना चादर चाहिए 7 16-23 चादर छड़ को 1/12 है मेरे स्क्वायर सीधा सु काटना के अंदर से तो 1/12 छड़ को और बिया है सीधे सु 1/3 छड़ को सीधा सु 1/3 के अंदर से 1/12 के अंदर से 1/12 और सीधा सु 1/3 कोई भी दो जोड़े दो छड़ान जोड़ा है गोलान जोड़े ना दोनों की ऐड कर दीजिए, ठीक है। गोले को 2/5 हुआ है, खोखला गोले को 2/3 हुआ है, वल्ले को हमारे स्क्वायर रोकने के लिए रोक ये पूछो ना गुंडन को रोकने के लिए 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सूत्र लगा दीजिए। 16-23 चादर है ना, और छड़का केंद्र से 1/12 है एम आर स्क्वायर और सीरा से 1/3 है भाई, याद रखिए। जब टो बराबर का आर एफ साइन थीटा एल बराबर आई ओमेगा है, गुणन गति की समीकरण है थीटा बराबर ओमेगा टी ओमेगा नॉट टी प्लस एल 1/2 एल्फा टी स्क्वायर। कौन से में परिवर्तन किधर हुआ डी एल बटा डी टी, देखिए कितने डी पी बटा बी बी याद हुआ। कौन से एक समानुपाती हुआ 1/r स्क्वायर। बलागुण कोने से परिवर्तन की दर का इक्वल बिल्कुल, बलागुण का कोने से परिवर्तन की दर परिवर्तन की दर बल है बिल्कुल। खोखला गोला 2/3 हमारे स्क्वायर हुआ, गुणन गति दूसरा गति है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, गुणन गति दूसरा गति है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, गुणन गति दूसरा गति है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, गुणन गति दूसरा है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, गुणन गति दूसरा है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। बलागुण बढ़ाना कोने तवण बढ़ लो, बलागुण बढ़ाना कोने तवण बढ़ लो, आई बराबर टी एल्फा टी बराबर आई एल्फा, ठीक है। जड़ तो आगुण बढ़ेगो तो कोने तवण घटेगो भाई, जड़ तो आगुण बढ़ेगो ना तो कोने तवण घटेगो, लेकिन बलागुण बढ़ लो कोने तवण घटो, सीधी सी बात है। बल बढ़ लो तवण बढ़ लो, जड़ तो बढ़ लो ना भाई तवण घटे लो। एल बराबर आई ओमेगा एल कांस्टेंट आई समानुपाती 1/2 ओमेगा। यदि टॉर्क 0 तो कोने से सुरक्षित रिंग को ज्यादा पास खोखला गोला को पास शक्ति को पर ठोस गोला को। जड़ तो गुण आई बराबर एम आर स्क्वायर, बल्ला गुण एफ आर साइन थीटा, कोने से एल बराबर आई ओमेगा, कोने में होगा थीटा बाई टी, जे बराबर आई अल्फा। बस आता है ये याद कर लीजिए बस, माथा बड़ी ठंडी हुई है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार का समझ चक्कर लगा दिया। जब पृथ्वी सूर्य के निकट हो तो पहले ही तो चाल व कोने से दोनों नियत रहे, ठीक है। वायु में याद रख लीजिए, यदि पहले कोने से एम यू आर है 2 गुना कर दिया 2 एम यू आर, लेकिन परिवर्तन पूछा एम यू आर परिवर्तन नहीं याद रखिए।
गुणन गति को समीकरण हुआ थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। गोला बेलन लुट गया, बेलन को तो है, बेलन को याद रह गया, डिस्क को याद रहा, बेलन डिस्क 1/2 0.5 है। पहले तो भाई गोले पूछ लो, अरे तो बेरो है यार, बेलन शक्ति है कि वो याद रहा है बस। कोई घूम ही रोक भाई का तकारी भाई 1/2 है लंबी स्क्वायर। याद है याद है एल भाई ओमेगा आगे बढ़ेगा तो एल बढ़ेगा। छोड़ तो ऐसी याद रख ली बस, चादर को 16 23 हो याद रख लीजिए बस। अरे छड़का केंद्र को 1/12 1/12, सीरा को कम 1/3, बस गना है भाई।